हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नोटिफिकेशन हमारा पीछे दिख रहा है वो नोटिफिकेशन है आईटीबीपी का। आईटीबीपी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है कॉबलर और टेलर के लिए। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम मेरे से कब बात हो सकती है या कब व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है तो ये छोटी चीज़ जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं से आपको मिलेगा कि हम कब ऑनलाइन आते हैं और कब कॉल अटेंड करते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो वैकेंसी हमारे पास आई है वो आईटीबीपी की वैकेंसी आई है, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20 जुलाई को चालू हो चुके हैं, यानी 20/7/2024 को जो है ये वैकेंसी चालू हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि कब तक है तो 18 अगस्त तक ये जो है वैकेंसी 12 बजे तक रहेगी, यानी 18 अगस्त को ये वैकेंसी जो है क्लोज हो जाएगी, यानी आप इसमें फाइल नहीं कर पाएंगे। आगे हम इसमें देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर वैकेंसीज लिखी हुई है कि पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की है। यहाँ पर एक कांस्टेबल टेलर है और कांस्टेबल कोबलर है। टोटल वैकेंसीज 18 और 33 है। मेल फीमेल के यहाँ पर रेशियो और कैटेगरी वाइज रेशियो यहाँ पर बताए हुए हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है कि जो भी रिक्रूटमेंट जो ये नोटिस है वो इस वेबसाइट पर यहाँ पर अवेलेबल है। आगे हम चलते हैं। हमें डायरेक्टली जो हमारे चैनल का फोकस ये रहता है कि आपको किस तरीके से उसमें एलिजिबल होंगे वो बताना रहता है कि आपको ऐसा कौन सा कोर्स करने की ज़रूरत है जिससे आप इस भर्ती में एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेन फोकस हमारा उसी पर है। हम ये जो पूरा जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम आपको ये बताएंगे कि आप ये स्पेसिफिक कोर्स कर सकते हैं और ये स्पेसिफिक कोर्स करके आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है कांस्टेबल टेलर और कॉबलर के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, या क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे आप इस भर्ती में योग्य बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कांस्टेबल टेलर और कॉबलर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल की है। अगर आप 18 से 23 साल आपकी उम्र है तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 10th क्लास आपको पास होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए कोई से भी रेस्पेक्टिव बोर्ड से। इसके अलावा 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर ये तो होना ही होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी, 10वीं पास होना चाहिए, या तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर और लगा देते हैं हम इसमें, और या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इंस्टीट्यूट, या तो 1 ईयर का कोई भी ITI से आप कर सकते हैं, या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, आप 1 साल का जो है कर सकते हैं। अब हम कौन है? हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम सर्टिफिकेट करवाते हैं, हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट है रन करते हैं और उससे आप लोगों को सर्टिफिकेट करवाते हैं सरकार के माध्यम से। तो हम जो आते हैं वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो 1 साल का आपके पास इसमें 1 ईयर का वोकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, कॉबलर या फिर टेलर की ट्रेनिंग का, ठीक है, और विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस आपको जो है होना चाहिए। यानी 1 ईयर का तो ITI या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आप ले लो और 1 ईयर का जो है आप एक्सपीरियंस ले लो, तो आपका काम हो जाएगा ये दोनों करने में। या तो 2 ईयर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले लो कहीं से, या फिर 1 ईयर का सर्टिफिकेट ले लो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लो। अब अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आसानी से मिल जाता है तो 1 ईयर का जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट से आप सर्टिफिकेट ले लो, यानी कि हमसे ले लो आप टेलर का या कॉबलर का 1 ईयर का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, एग्जाम होता है, फिर मिलता है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ITI इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड, या तो इसमें 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कट ऑफ जो डेट और एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है।
और इसके अलावा इसमें यहाँ पर भी कुछ एज रिलैक्सेशन की बात की गई है कि अगर एक सर्विसमैन है तो 3 साल का है, एक सर्विसमैन SC/ST का है तो 8 साल का है, 3 years + 5 year। ये कुछ आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए इस चीज़ में। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट आपके पास यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो मेजरली अगर आप सर्टिफिकेट में ओके हो जाते हैं तो इन पैरामीटर्स पर जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर हम ये वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई जो है वो करना है। एप्लीकेशन जो फीस है वो यहाँ पर दी हुई है, इसकी 100 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू UR and EWS कैटेगरी अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट, तो उनकी 100 रुपीज़ है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो PET होता है, PET के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर जो है वो 7.30 मिनट्स में करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फीट की होगी, 3 चांस दिए जाएंगे। वेयरएज फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप खुद इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। वो PET था, ये PST है। ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के भी बारे में यहाँ पर कुछ बताया हुआ है कि रिटन एग्जामिनेशन जो होना है वो आपका 50 मार्क्स का होना है, और किस किस चीज़ों पर होना है और रिटन एग्जामिनेशन वो यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें यानी जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिक एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज, ये चारों चीज़ों पर जो है आपकी एग्ज़ाम होनी है। और एग्ज़ाम होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। ये ट्रेड टेस्ट है, ये ट्रेड टेस्ट 50 मार्क का रहेगा यहाँ पर। ठीक है। जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं ट्रेड टेस्ट में जो है वो करवाई जाएंगी। जैसे कांस्टेबल टेलर है तो उसको मेजरमेंट, कटिंग, स्टिचिंग और ये सारी चीज़ें आना चाहिए। मटेरियल और फैब्रिक्स के बारे में जो है वो सारी चीज़ें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें ली हुई है। आप इसको एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको भर लेना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि ये एक ITBP का जो है नोटिफिकेशन है, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ITBP से रिलेटेड। और बेसिकली टेलर और कॉबलर के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई है। टेलर का 1 ईयर का सर्टिफिकेट हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट से होता है। कॉबलर का भी अगर आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वोकेशनल इंस्टीट्यूट से चाहिए तो वो भी हमारे पास होता है। एडमिशन्स उसके चल रहे हैं। आप भी आकर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको करना है आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस तरीके इस जैसी भर्ती में आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, यानी भर्ती में फॉर्म भरने हेतु योग्य हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि ITBP में किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप रिजेक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।